आज हम बात करेंगे आदिमानव की। उन्होंने शिकार छोड़कर कैसे खेती शुरू की। आदिमानव हजारों सालों से यही सोचते थे कि मारो या मर जाओ, लेकिन प्रकृति कुछ बड़ा करने वाली थी। धरती गर्म हो रही थी और इंसान की किस्मत बदलने वाली थी। ज़ारा देखती है कि जिस जगह पिछली बरसात में उन्होंने कुछ जंगली अनाज फेंके थे, वहाँ आज लंबी हरी घास उगी है जिसमें मोटे दाने लगे हैं। ज़ारा झुकती है, वह मिट्टी को महसूस करती है। वह एक दाने को मसलती है और उसे चखती है। यह मीठा और ऊर्जा से भरा है। ज़ारा चिल्लाते हुए, ओका देखो, यहाँ देखो, धरती हमें खाना दे रही है बिना शिकार किए। कबीले के अन्य पुरुष इस पर यकीन नहीं करते, वे उसे जादू या खतरा मानते हैं। ज़ारा छिपकर कुछ जंगली बीजों को एक गड्ढे में दबाती है। वह पत्थर के एक नुकीले टुकड़े से जमीन खुरचती है। यह दुनिया का पहला हल या कृषि उपकरण है। ज़ारा का एक बेटा है जिसका नाम नूह है। उसने देखा कि उसकी माँ पत्थर से धरती में कुछ कर रही है। उसने पूछा, माँ, क्या पत्थर भी खाना उगाते हैं? ज़ारा, नहीं नूह, यह बीज जादू हैं। बस थोड़ा इंतजार और थोड़ा पानी दो, कुछ महीने बाद फसल पकती है। कबीला पहली बार अनाज की रोटी कच्ची पिसी हुई चखते हैं। वे तय करते हैं कि अब वे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और अब यहीं से स्थायी बस्ती की शुरुआत हुई। पहली बड़ी चुनौती, जंगली सुअर फसल बर्बाद करने आते हैं। इंसान पहली बार बाड़ फेंस बनाना सीखता है और कुत्तों को पालतू बनाता है। अब सबके पास बहुत ज्यादा खाना है। ओका अब शिकार नहीं करता, वह दीवारों पर चित्र बनाता है। और अब यहीं से संस्कृति और कला का जन्म हुआ। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा है। ज़ारा और ओका की मेहनत रंग लाई है। फसल अब घुटनों तक ऊंची और सुनहरी हो चुकी है, लेकिन अंधेरे में चमकती कुछ आंखें खतरे का संकेत दे रही हैं। अचानक जंगली सुअरों और बारहसिंगों का एक झुंड खेत पर हमला कर देता है। वे पौधों को रौंदने लगते हैं। ओका चिल्लाते हुए, उठो, सब जाग जाओ, वे सब खत्म कर देंगे। हमारी पूरी सर्दियों की खुराक बर्बाद हो रही है। कबीले के लोग आग की मशालें लेकर बाहर भागते हैं। पत्थरों और चिल्लाने की आवाजों से सुनकर जानवर भागने लगे। सुबह का सूरज ढलते ही तबाही साफ दिखती है। आधा खेत बर्बाद हो चुका है। ज़ारा टूटे हुए पौधों को देखकर रोने लगती है। एक बूढ़ा शिकारी बोलता है, मैंने कहा था, मिट्टी पर भरोसा मत करो। शिकार भागता है पर उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन पौधा खड़ा रहता है, उसे कोई भी खा सकता है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ज़ारा हार नहीं मानती। वह लकड़ियों को आपस में जोड़कर खेत के चारों ओर एक घेरा बनाना शुरू करती है। विश्व की पहली बाड़ या फेंसिंग का जन्म यही से हुआ। कुछ महीनों बाद कटाई का समय आ गया है। लोग पत्थर की हंसियों से अनाज काट रहे हैं। पहली बार इंसानों के पास अपनी भूख से कहीं ज्यादा भोजन इकट्ठा हो गया है। लेकिन अब समस्या यह है कि इस अनाज को रखा कहाँ जाए। ज़ारा गीली मिट्टी लाती है और उसे टोकरी के आकार में ढालती है। ओका बोलता है, अगर हम इसे धूप में सुखा दें तो यह पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा, चूहे इसे खा नहीं पाएंगे। फिर सब लोग मिलकर वैसे ही करते हैं। फिर सुखाने बाद उसमें अनाज रख देते हैं। इंसान अब केवल आज के लिए नहीं जी रहा था, उसने भविष्य का भंडारण स्टोरेज करना सीख लिया था। यही वह समय था जब संपत्ति प्रॉपर्टी का विचार पैदा हुआ। अब लोग अनाज को पत्थरों के बीच पीसकर उसकी लुगदी बनाकर आग पर सेंक रहे हैं। पूरे गांव में पकी हुई रोटी की खुशबू फैली है। ओका अब शिकार पर नहीं गया है, वह एक पत्थर पर गेहूं की बाली का चित्र बना रहा है। बच्चे आसपास खेल रहे हैं। ज़ारा बोली, अब हमें कल सुबह उठकर यह नहीं सोचना होगा कि हम क्या खाएंगे, अब हम सोच सकते हैं कि हम और क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।